जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आज हम बात करने वाले हैं बैसाख मास के बारे में। तो बैसाख माह हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरा महीना होता है, जो कि चैत्र माह के बाद आता है। बैसाख माह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। तो आगे जानते हैं बैसाख महीने कब से शुरू हो रहा है और इसका धार्मिक महत्व क्या है, तथा इस महीने में हमें क्या क्या नियम अपनाने चाहिए। हिंदू कैलेंडर में हर महीने का अपना अलग महत्व माना जाता है, लेकिन जब भी बात बैसाख माह की आती है तो इसे सबसे पवित्र और शुभ महीनों में से माना गया है। बैसाख माह हिंदू कैलेंडर में दूसरा महीना होता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। वहीं बैसाख माह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि बैसाख माह में पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल बैसाख महीना कब से शुरू हो रहा है, तो आइए आगे जानते हैं। इस बार बैसाख माह 14 अप्रैल से शुरू होकर 13 मई 2025 तक रहेगा। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इस महीने को वैशाख कहा जाता है। स्कंद पुराण में बैसाख माह को पुण्यार्जन मास के गुण बताते हुए इसे माधव मास माना गया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम होता है। आगे जानते हैं इस महीने को बैसाख क्यों कहते हैं। बैसाख माह का संबंध विशाखा नक्षत्र से होता है, इसलिए इस महीने को वैशाख माह कहते हैं। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवता इंद्र भी हैं। इसी कारण इस पूरे महीने में स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ करने का विधान होता है। धार्मिक मान्यता है कि बैसाख महीने में किए गए दान से मिलने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। तो आगे जानते हैं बैसाख माह का महत्व क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख माह की विशेषता यह है कि इस माह के अधिपति भगवान विष्णु माने गए हैं और इसमें उनकी पूजा की जाती है। इस पूरे माह में तुलसी के पत्तों का उपयोग भगवान विष्णु की पूजा में किया जाता है। बैसाख माह में भगवान कृष्ण और परशुराम की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा इस महीने में गीता पाठ करना लाभकारी माना गया है। बैसाख माह में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी होते हैं। इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से बैसाख का महीना बहुत खास होता है। बैसाख मास को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो आगे जानते हैं बैसाख मास में हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले बैसाख माह में ब्रह्म मुहूर्त में गंगा या किसी पवित्र नदी का स्नान करना चाहिए। ये संभव ना हो तो पानी में गंगा जल डालकर भी स्नान किया जा सकता है। बैसाख माह में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ जरूर दें, ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस माह में तुलसी के पौधे की पूजा और उसका दान भी बैसाख के महीने में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बैसाख महीने में विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। इस महीने में मन, वाणी, कर्म, भोजन पर कंट्रोल रखने की मान्यता है। बैसाख के महीने में जल सेवा जरूर करनी चाहिए। प्याऊ लगाना, राहगीरों को जल पिलाना, जल पात्र बांटना, ये सब पुण्य दिलाने वाले कार्य होते हैं। आगे जानते हैं बैसाख के माह में हमें क्या कार्य नहीं करने चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना और दिन में 2 बार भोजन करना वर्जित माना गया है। और हो सके तो आप भी एक वक्त का भोजन त्याग दें और इन दिनों में जमीन पर सोएं। बैसाख माह के देवता भगवान मधुसूदन हैं, यानी कि भगवान कृष्ण। इसलिए इस महीने में लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। तली भुनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। आप चाहें तो इस महीने में बेल खा सकते हैं। बैसाख माह में यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो व्रत महात्म की कथा सुनना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का रोजाना कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए।
व्रती को एक समय भोजन करना चाहिए। वैशाख माह में ज़रूरतमंद लोगों को कम से कम साफ जल पिलाने की व्यवस्था ज़रूर करें। इस माह में प्याऊ की स्थापना करवानी चाहिए तथा पंखा, खरबूजा एवं अन्य फल, अन्न आदि दान करने चाहिए। तो यह थी जानकारी वैशाख माह से जुड़ी हुई। आशा करती हूँ आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो। भगवान श्री कृष्ण, मधुसूदन भगवान आप सभी पर हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।